डीक्रप्ट मूवी आज एक्सप्लेन कर रहा है 22 में रिलीज हुई वैम्पायर मूवी मोरबियस। कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर माइकल मोरबियस को दिखाया जाता है, जो कि हेलीकॉप्टर के जरिए से अपने कुछ क्रू मेंबर और साइंटिस्ट के साथ आता है और वो सीधा एक केव की तरफ जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है कि यहाँ पर वैम्पायर बैट्स रहते हैं। वहाँ पर खड़े एक शख्स को किसी भी चीज की समझ में नहीं आ रही होती, तो इसलिए वो डॉक्टर माइकल से अपने पैसे मांगता है और कहता है कि मैं जाने लगा हूँ। माइकल मोरबियस उसे पैसे देता है और कहता है ये नाइफ मुझे दे दो। जैसे वो नाइफ देता है उसके बाद वो अपना हाथ काट कर उस केव की तरफ करता है। उसके खून की स्मेल से सारे वैम्पायर बैट्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। इसके बाद हमें सीन जो है वो 25 साल पहले का दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें छोटा माइकल दिखाया जाता है और वो एक हॉस्पिटल में होता है जिसकी के निगरानी डॉक्टर एमल कर रहा होता है। माइकल को एक बहुत ही रेयर ब्लड डिजीज है जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तभी डॉक्टर एमल जो है वो माइकल को एक और नए लड़के से मिलाता है जिसका नाम लूसियन होता है, लेकिन माइकल जो है वो उसका नाम चेंज करके माइलो रख देता है, क्योंकि जिस बेड पर उसने रहना होता है पहले उस पर माइलो नाम का लड़का रहता था। तभी माइकल और माइलो जो है वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते माइकल माइलो से पूछता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो माइलो को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है क्या तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं गए? तो माइकल कहता है कि मैं बचपन से यहीं पर हूँ, मुझे जो बीमारी है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी स्कूल के कुछ बच्चे बाहर खड़े होकर उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसी दौरान माइलो जो है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी मशीन जो है वो काम नहीं कर रही होती। तभी माइकल देखता है तो वो नर्स को आवाज लगाता है। जब उसकी बात कोई नहीं सुनता तो वो खुद मशीन को ठीक करने लगता है और एक स्प्रिंग की मदद से उस मशीन को ठीक करता है। जैसे ही वो मशीन ठीक होती है माइलो को भी होश आ जाता है। जब डॉक्टर को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत हैरान होता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को माइकल ने सिर्फ एक स्प्रिंग के जरिए से ठीक कर लिया। इस टैलेंट को देखते हुए डॉक्टर एमल माइकल को कहते हैं कि न्यूयॉर्क में एक स्कूल है, अगर मैं वहां पर तुम्हारी बात करूंगा तो तुम्हारी फीस भी माफ हो जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारी जो बीमारी है उसका इलाज भी वहीं पर हो जाएगा। क्या तुम जाना चाहोगे? इस पर माइकल जो है वो एग्री कर लेता है और उसके बाद वो एक लेटर लिखता है माइलो को, जिसमें वो कहता है कि वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है। वो बहुत जल्द समर वेकेशन में उससे मिलने आएगा। अभी माइलो ये लेटर पढ़ ही रहा होता है, तभी वो लेटर उड़कर खिड़की से बाहर नीचे गिर जाता है। तो स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं वो उस लेटर को पढ़ कर माइलो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। माइलो जब वो लेटर लेने के लिए जाता है तो वो स्टूडेंट उसे बहुत मारते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर एमल आ जाता है जिसने के प्रॉमिस किया होता है माइकल से कि वो माइलो का ख्याल रखेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है। स्वीडन में डॉक्टर एमल सब लोगों को कह रहे होते हैं कि डॉक्टर माइकल मोरबियस ने सिर्फ 19 साल में अपनी डॉक्टरी कंप्लीट की है और उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जिसके जरिए से बहुत सारे लोगों की जान बची, इसलिए वो एक अवार्ड देना चाहते हैं। तो स्वीडन के प्रेसिडेंट जैसे ही उसे अवार्ड देने के लिए आते हैं तो माइकल उस अवार्ड लेने से मना कर देता है। जब वो न्यूयॉर्क वापस आता है तो वो अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखता है। वो वहाँ पर एक छोटी लड़की से बातें करता है जो कि उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी होती है। तभी वहाँ पर मार्टिन आती है जो कि माइकल की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। वो माइकल को कहती है कि आज की हेडलाइन यही है कि तुमने अवार्ड लेने से मना कर दिया। लोग तो सारी उम्र अपनी मेहनत करते रहते हैं इस अवार्ड को लेने के लिए, लेकिन तुमने इस अवार्ड को आसानी से ठुकरा दिया। तभी वो वहाँ पर देखती है कि माइकल बहुत सारे बैट्स को कोस्टा रिका से अपने साथ लेकर आया होता है। यह सब कुछ देखने के बाद मार्टिन माइकल को कहती है कि इससे तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो माइकल कहता है कि जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो लाइसेंस का क्या करूंगा। तभी माइकल जो है वो एक बैट्स पर एक्सपेरिमेंट करता है और कहता है कि ये बैट्स सिर्फ खून पीते हैं और ये अपने खून को हजम करने के लिए इनके अंदर एक खास किस्म का सलवा होता है और वो अब उन बैट्स के जीन को अपने जीन के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसकी वजह से उसकी बीमारी जो ला इलाज है वो ठीक हो सकती है। तो मार्टिन कहती है कि इसके रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो माइकल कहता है कि कभी कभी हमें अपनी लिमिट से बाहर निकलकर कुछ करना पड़ता है, वरना हम जैसों के लिए तो ना तो कोई मेडिसिन होगी और ना ही हमारे लिए कोई उम्मीद बचेगी कि हम ठीक हो सकेंगे अपनी बीमारी से। बातों ही बातों में माइकल का सिरप भी तैयार हो जाता है। वो सिर्फ अपने एक सब्जेक्ट जो कि चूहा होता है उसके अंदर इंजेक्ट करता है। जैसे वो उसके अंदर इंजेक्ट करता है वो चूहा मर जाता है, जिसकी वजह से माइकल को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो वो कहता है कि उसे अपने फ्रेंड माइलो को हर हाल में बचाना होगा। तभी उसे पता चलता है कि वो छोटी लड़की अचानक से उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो माइकल वहां पर जाता है और एक सिरिंज उसके अंदर इंजेक्ट करता है और उसे कोमा में भेज देता है। तभी मार्टिन माइकल को कहती है कि देखो वो चूहा अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल अपने फ्रेंड माइलो से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर माइलो से कहता है कि इतने दिन तुम कहाँ थे,
क्या तुम मार्टिन के साथ रह रहे हो? तो माइकल उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ, अभी ये वक्त मजाक का नहीं है। उसके बाद माइकल माइलो को बताता है कि हम अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए बहुत करीब आ चुके हैं। हो सकता है कि इस इलाज की वजह से लोग हम पर सवाल उठाएं, लेकिन ये आखिरी उम्मीद है हमारे ठीक होने की। तो माइलो जो है वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर माइकल और मार्टिन को एक शिप में देखते हैं जहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। माइकल जो है वो एक छोटी बोतल में सीरम को भरता है और मार्टिन को कहता है कि इसे मेरे अंदर इंजेक्ट कर दो। मार्टिन माइकल की बॉडी में वो सिरप इंजेक्ट करती है। इसके बाद उसके हाथ पांव बांध देती है। माइकल की बॉडी जो है वो कांपने लगती है। इस शिप में और भी क्रू मेंबर आए होते हैं, उनमें से एक ऊपर आ जाता है तो वो देखते हैं कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि वो छत पर चिपका हुआ है, बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह। जैसे ही माइकल नीचे आता है तो वो उस आदमी पर हमला कर देता है। मार्टिन उन दोनों को एक गिलास में बंद कर देती है। अलार्म बजने की वजह से बाकी क्रू मेंबर भी ऊपर आ जाते हैं। वो मार्टिन को साइड पर धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से मार्टिन बेहोश हो जाती है और वो माइकल को मारने वाले होते हैं। तभी माइकल जो है वो गिलास तोड़कर बाहर आ जाता है। जब वो देखता है कि मार्टिन बेहोश है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक एक करके सब क्रू मेंबर को मार देता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि माइकल वापस अपनी इंसानी बॉडी में आ रहा है। माइकल देखता है कि मार्टिन तो बेहोश है। वो सीसीटीवी फुटेज देखता है जहां पर वो उसे पता चलता है कि उसने क्रू के सारे मेंबर को मार दिया है। इसलिए वो हेल्प के लिए रेडियो से किसी को बुलाता है। वहां पर FBI आती है। वो देखती है कि यहाँ पर सिर्फ एक लड़की सर्वाइवर है, यानी कि मार्टिन है। उनके लिए हैरानगी की बात ये थी कि वहां पर जितनी भी बॉडीज थी उनमें खून नहीं था और हेल्प बुलाने वाला भी वहां पर से गायब था। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर माइकल जो है वो वापस हॉस्पिटल आता है मार्टिन से मिलने के लिए और वो कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। इसके बाद वो अपनी लैब में आता है। जैसे वो लैब में आता है तो वो फिर से वैम्पायर में बदलने लगता है क्योंकि उसे खून की भूख लगी होती है। तभी माइकल जो है वो अपने ही बनाए हुए आर्टिफिशियल खून को पीने लगता है, जिसके बाद वो अपने आप को फ्रेश फील करता है। खून पीने के बाद वो अपने पांव पर चल सकता है। पहले उसे स्टिक की जरूरत पड़ती थी, अब वो भाग सकता है, उड़ सकता है। इसके बाद माइकल वैम्पायर बैट्स के टैंक में चला जाता है और बैट्स उसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि माइकल भी तो अब वैम्पायर ही था ना, इसलिए वो उन बैट्स की तरह चीजों को ऑब्जर्व कर सकता था, फील कर सकता था। माइकल की हालत दोबारा फिर से खराब होने लगती है और वो वैम्पायर बनने लगता है क्योंकि उसे खून की तलब हो रही थी। आर्टिफिशियल खून का असर सिर्फ 6 मिनट तक रहता है। अब उसे जरूरत थी इंसानी खून की। तभी वहाँ पर माइलो माइकल से मिलने के लिए उसकी लैब में आता है। माइकल की हालत बहुत खराब होती है, उसे खून चाहिए होता है। तभी माइलो देखता है कि माइकल खून पी रहा है और वो अपनी टांगों पर भी चल सकता है क्योंकि माइलो भी अब चल नहीं सकता था। उसे चलने के लिए स्टिक की जरूरत पड़ती है। तो वो माइकल से कहता है कि वो सिरप मुझे भी दे दो। माइकल कहता है कि वो सिरप मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो बहुत जिद करता है माइकल से। माइकल उसे अपना वैम्पायर वाला फेस दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। माइकल माइलो को वो सिरप इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि अगर वो उसे सिरप देगा तो लोग मरने लगेंगे, वो भी वैम्पायर बन जाएगा और इंसानों का खून पीने लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन से मिलने के लिए 2 FBI के पुलिस ऑफिसर आते हैं। मार्टिन कहती है कि वो अभी उसे सही तरीके से कुछ भी याद नहीं है, वो सच को छुपाने की कोशिश करती है। माइकल उस छोटी बच्ची के पास बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक नर्स, जिसे कि ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो भागने लगती है। अचानक से उस नर्स पर हमला होता है और वो मर जाती है। माइकल इस चीज को फील कर सकता था। जब वो बाहर जाकर देखता है तो एक नर्स मरी होती है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो अपना आर्टिफिशियल ब्लड बैग में डालकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो FBI पुलिस वाले आ जाते हैं। उन्हें शक होता है माइकल पर, लेकिन तभी उनमें से एक ऑफिसर को खबर मिलती है कि इसी हॉस्पिटल में नर्स भी मारी गई है, बिल्कुल उसी की तरह। उसकी बॉडी में भी ब्लड का एक कतरा नहीं है। तो उनका शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। जैसे वो माइकल को अरेस्ट करने लगते हैं तो माइकल उनसे फाइट करके वहां से भाग जाता है, लेकिन माइकल ज्यादा दूर नहीं जा पाता, उसे वेव्स रोक लेती हैं। तो वो FBI पुलिस वाला माइकल को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद हम माइकल को जेल में देखते हैं जहाँ पर वो FBI पुलिस वाले माइकल को कहते हैं कि तुमने उन शिप पर उन लोगों को मारा, वो तो ठीक है, चलो उनसे कोई गलती होगी, लेकिन उनकी बॉडी से ब्लड को निकाल लिया। तभी माइकल को भूख लगने लगती है, तो वो कहता है कि मुझे मेरा बैग दे दो। तो वो ऑफिसर जो है वो बैग देने से मना कर देते हैं। तो माइकल कहता है कि तुम भूख की हालत में मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। तभी वहाँ पर माइकल से मिलने के लिए माइलो आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगा। जाते वक्त हम माइलो को देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होता है। तभी माइकल को पता चल जाता है कि उस नर्स को माइलो ने मारा है। माइकल को गुस्सा आता है और वो वैम्पायर बन जाता है और जेल तोड़कर वहां से भाग जाता है। तभी वो फील करता है कि माइलो जो है
वो किसी और शख्स को मारने वाला है। इसके बाद वो माइलो को फील करके उसके पास पहुंच जाता है। तो वो माइलो को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस सिरप को नहीं लोगे, ये जानलेवा है, खतरनाक है। तो माइलो कहता है मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अब देखो मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनको गिरफ्तार करने लगती है। माइलो जो है वो पुलिस वालों पर ही अटैक कर देता है, उन सबको मार देता है। तभी माइकल जो है वो वेव्स को फील करता है, फिर उन्हीं वेव्स के साथ उड़ जाता है। वहाँ पर FBI वाले आते हैं और उन्हें यही लगता है कि इन सबको भी माइकल ने ही मारा है। अगले दिन माइकल मार्टिन से मिलने के लिए ट्रेन में आता है। तो वो मार्टिन को बताता है कि उस नर्स और पुलिस वालों को उसने नहीं बल्कि माइलो ने मारा है और अब वो माइलो को रोकना चाहता है। उसे रोकने के लिए उसे तुम्हारी जरूरत है। तो मार्टिन चेक करती है कि माइकल धूप में जलता है या फिर नहीं। तो माइकल कहता है कि वो वैसा वंपायर नहीं है। अब आर्टिफिशियल खून का भी असर कम हो रहा था, पहले 6 मिनट था, अब 4 मिनट तक हो चुका था। तभी माइकल जो है वो वहाँ पर बैठे 2 लड़कों की बात सुनता है जो कि वहाँ पर नकली नोट चलाने वाले होते हैं। तो वो उन लोगों का पीछा करता है। करते करते वो एक गुप्त जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उन लड़कों को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर अपनी लैब बनाना चाहता हूँ। उनमें से एक लड़का चाकू से हमला करने लगता है। तो माइकल जो है वो अपनी वैम्पायर वाली शक्ल दिखाता है उनको, तो उनके लिए तो बस यही काफी था। तो वो डर के वहां से भाग जाते हैं। एक तरफ माइकल अपनी लैब को सेटअप कर रहा था तो दूसरी तरफ माइलो जो है वो अपनी बॉडी में चेंजेस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर वो तैयार होकर एक क्लब में जाता है जहां पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उस लड़की से बातें करने लगता है। उस लड़की के साथ उसके कुछ और फ्रेंड भी होते हैं जो कि माइलो को उस लड़की के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो माइलो को धक्का भी मारते हैं। माइलो तो वहां से चला जाता है, लेकिन वो फिर टेररिस्ट पर वैम्पायर बनकर उन लड़कों का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो क्लब से बाहर आएंगे। जैसे वो बाहर आते हैं तो माइलो उन पर अटैक करता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद माइलो जो है वो मार्टिन की लैब में आता है और उसे पूछता है कि माइकल कहाँ है। तो मार्टिन कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि माइकल कहाँ है। जहाँ पर हादसा हुआ होता है वहाँ पर FBI पुलिस वाले आते हैं। उन्हें लगता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि माइकल ने किया है। CCTV फुटेज देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो माइकल नहीं है बल्कि ये तो कोई और लड़का है। इन सारी न्यूज को डॉक्टर एमल भी देख रहा होता है कि इन सारे क्राइम का सस्पेक्ट जो है वो डॉक्टर माइकल को बनाया जा रहा है। तो डॉक्टर एमल को शक होता है माइलो पर, तो इसलिए वो माइलो से मिलने के लिए जाता है। वो माइलो को कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, जिसकी वजह से माइलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम हमेशा माइकल की ही साइड लेते हो। ये कहकर वो डॉक्टर एमल पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। डॉक्टर एमल जो है वो माइकल को फोन करता है और कहता है कि माइलो ने उस पर हमला किया है। जब माइकल डॉक्टर एमल से मिलने जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम माइलो को रोक सकते हो, तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। ये कहते ही डॉक्टर एमल मर जाता है। उसके बाद डॉक्टर माइकल जो है वो आवाज सुनता है मार्टिन की, जिसे कि किडनैप कर लिया होता है माइलो ने। देखते ही देखते माइलो जो है वो मार्टिन पर अटैक कर देता है। तो माइकल वहां से वैम्पायर बनकर उड़कर मार्टिन के पास आ जाता है। मार्टिन कहती है कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है माइलो को मारने के लिए, तो वो उसे अपना खून पीने के लिए कहती है। माइकल मार्टिन का खून पी लेता है। मार्टिन भी एक कतरा माइकल के खून का पी लेती है। उसके बाद माइकल लड़ने के लिए माइलो के साथ जाता है। माइलो जो है वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से माइकल को इंजर्ड कर देता है। इसके बाद माइकल चिल्लाकर अपने साथियों यानी कि बैट्स को बुलाता है। बैट्स जो है वो माइकल को चारों तरफ से घेर लेती हैं और वो फिर अटैक करती हैं माइलो पर। माइकल ने जो सिरप बनाया होता है वैम्पायर बैट्स को खत्म करने के लिए, वो इंजेक्ट कर देता है माइलो की बॉडी में, जिसकी वजह से वो अपनी इंसानी हालत में आकर मर जाता है। इसके बाद वहां पर FBI वाले आते हैं, तो वो वहां पर देखते हैं कि बहुत सारी बैट्स उड़ रही होती हैं और उन बैट्स में माइकल भी होता है जो कि बिल्कुल वैम्पायर की शक्ल का होता है। दूसरी तरफ मार्टिन को भी होश आ जाता है, जिसने कि माइकल का वैम्पायर वाला खून पी लिया होता है। तो यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।